हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एट होम। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हम कैसे वेस्ट कार्डबोर्ड का यूज़ करके एक सुंदर किचन ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। और हम इतना मजबूत ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे जो कि अच्छे लॉन्ग टाइम तक चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किचन ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए हम मैंने ये कार्डबोर्ड का पीस लिया है जिसकी लेंथ 34 सेंटीमीटर ली है मैंने, और जो विड्थ है वो ली है 5.5 सेंटीमीटर। इसी तरीके के 3 पीसेस मैंने लिए हैं। अब इस तरीके से 3 पीसेस को हम एक के ऊपर एक स्टिक कर देंगे, जिससे कि ये थोड़ा मोटा हो जाएगा कार्डबोर्ड और थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा। और आप ये देख सकते हैं ये कितना थिक हो गया है। इसी तरीके से हमें 4 पीसेस बनाने हैं सेम साइज़ और सेम विड्थ के। तो ये हो जाएगा हमारा नंबर 1 पीसेस। ये सारे पीसेस नंबर 1 कैटेगरी में आएंगे। परंतु जो 4th वाला जो पीस रहेगा उसको हमें लेंथ उसकी रखनी है 32 सेंटीमीटर और विड्थ रखनी है 5.5 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर हमें लेंथ कम करनी है उसकी। और ये आ जाएगा सेकंड पीस की कैटेगरी में। थर्ड पीस की कैटेगरी में ये है हमारा 12 सेंटीमीटर की हमें विड्थ लेनी है और 34 सेंटीमीटर की हमें इसकी लेंथ लेनी है। ये हमारी थर्ड कैटेगरी के हैं। थर्ड कैटेगरी में हमें 4 पीसेस इसी तरीके से बना कर रखने हैं। मैंने 4 पीसेस इसी तरीके से बना लिए हैं। अब जो दूसरा है वो हमें एक और पीस लेना है जिसकी लेंथ होगी 34 सेंटीमीटर और विड्थ होगी हमारी 18 सेंटीमीटर। और ये पीस आएगा 4th कैटेगरी का। 4th कैटेगरी में ये पीस है। 3 कैटेगरीज में आपको बता चुकी हूँ जिसमें विड्थ 5.5 सेंटीमीटर। लेंथ तो सभी की सेम है, सिर्फ विड्थ में ही डिफरेंस रहेगा। 5th कैटेगरी का जो पीस मैं ले रही हूँ वो इस तरीके से आपको कट डाउन करना है। देखते हैं कि विड्थ है 5.5 सेंटीमीटर की, हाइट रखी है 11.5 सेंटीमीटर की, लेंथ है 6 सेंटीमीटर की, विड्थ रखी देन 11.5 सेंटीमीटर, देन ये 6 सेंटीमीटर और लास्ट वाला 11 सेंटीमीटर। इसी रेशो में हमें इसे कट करना है। इस तरीके के मैंने 2 पीसेस बना के रख रखे हैं और इन्हें भी 3-3 करके जोड़ लिया है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं ये कितना थिक हो गया है। इस तरीके से ये हो जाएगा। अब हम इन दोनों पीसेस को लेंगे, जो 5th कैटेगरी वाले जो दोनों पीस हैं और 4th कैटेगरी जो कि 18 सेंटीमीटर जिसकी विड्थ थी उसको लेंगे और उसको लास्ट में इस तरीके से हम स्टिक कर देंगे। ये मैं आपको दोनों तरीके बता रही हूँ। आप इस तरीके से फेविकोल से भी इसे स्टिक कर सकते हैं। और ऑल पिन जो होती है, ऑल पिन की मदद से हम इसे और मजबूत कर देंगे पीछे से। ऑल पिन की मदद से आप मजबूत कर दीजिए। आप पेपर टेप का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से पेपर टेप को स्टिक कर दीजिए। जब तक फेविकोल अच्छे से सूख नहीं जाता, स्टिक नहीं हो जाता, तब तक कि उसे लगा रहने दीजिए। और इसी तरीके से हम सेकंड पीस को भी स्टिक कर लेंगे। आप चाहें तो ग्लू गन का यूज़ कर सकते हैं और इजीली इसको इस तरीके से जोड़ सकते हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि ग्लू गन से हम इसे कैसे इजीली स्टिक कर सकते हैं। इस तरीके का जो फर्स्ट नंबर का पीस था उसी में से एक पीस लिया है मैंने यहाँ पर और उसे इस तरीके से स्टिक कर दिया है। अब जो सेकंड नंबर वाला पीस था जो कि जिसकी लेंथ छोटी थी 32 सेंटीमीटर की थी, उसके दोनों तरफ लगाकर हम उसे जहाँ पर इस तरीके से स्टिक कर देंगे। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से हमें इसे स्टिक करना है। ये इस तरीके से सेकंड नंबर का पीस, तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर का पीस मैंने इसमें स्टिक किया इसे। अब ये सेकंड नंबर का जो पीस है उसे इस तरीके से स्टिक कर दिया है। अब जो थर्ड नंबर का पीस था जिसकी विड्थ थी 12 सेंटीमीटर, उसे हमें यहाँ पर इस तरीके से स्टिक करना है। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से स्टिक हो जाएगा। ये इस तरीके का पूरा जो बेस है वो बन जाएगा। बेस बनने के बाद में जो थर्ड नंबर के जो 4 पीस थे उसमें से जो 3 बचे हैं उन्हें हमें इस तरीके से स्टिक करना है।
अब वापस से फर्स्ट नंबर का पीस हम लेंगे और उसे इसके ऊपर इस तरीके से स्टिक करेंगे। इस तरीके से हम इसे अच्छे से स्टिक कर देंगे। इसी तरीके से हम सारे पीसेस को जोड़ लेंगे। और जिस तरीके से हमने पहले वाइट टेप लगाया था उसी तरीके से हम जहाँ पर भी सारे जो जॉइंट्स हैं वहाँ पर वाइट टेप से इसे और अच्छे से स्टिक कर देंगे इस तरीके से। इसी तरीके से पूरे हम सभी जगह वाइट टेप से अच्छे से इसे स्टिक कर लेंगे। और आप ये देख सकते हैं इस तरीके का हो जाएगा। ये इसका फ्रंट साइड रहेगा, ऊपर का टॉप व्यू रहेगा और जो नीचे का बैक है वो इस तरीके से रहेगा बैक व्यू। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है क्योंकि हमने यहाँ पर 3-3 कार्डबोर्ड जोड़े हैं और साथ ही हमने इसको सपोर्ट भी अच्छा दिया है, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ एक प्लास्टिक का कवर जो कि टेबल मैट के लिए यूज़ करा जाता है। पुराना टेबल मैट आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास में ये रखा हुआ था प्लास्टिक का कवर, तो मैं उसका यूज़ कर रही हूँ। मैं इसलिए इसका यूज़ कर रही हूँ क्योंकि किचन में हमारी जो चीज़ें होती हैं बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं, तो अगर आप गीले कपड़े से इसे साफ़ भी करना चाहेंगे तो ये इजीली साफ़ हो जाएगा। इस तरीके का प्लास्टिक का कवर, और मैंने उसे इस तरीके से कट कर लिया है। जो इसका साइज़ था उसी के हिसाब से कट कर लिया है, पर 1-1 सेंटीमीटर मैंने ज़्यादा कट किया है सभी तरफ से। और ये इस तरीके से हो गया है पूरा। अब यहाँ पर मैं स्प्रे माउंट का यूज़ कर रही हूँ और इस तरीके से उसे हमें अपने कवर को स्टिक करना है। एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप इस स्प्रे माउंट का यूज़ करते हैं तो आपको थोड़ी देर रुकना है। इसे स्प्रे करने के बाद में 1 मिनट बाद में हम कवर को लगाएंगे, प्लास्टिक के कवर को। और अब हम इसे अच्छे से इस तरीके से स्टिक कर देंगे। 1-1 सेंटीमीटर हमने सभी जगह से ज़्यादा छोड़ा है, तो वो इस तरीके से हो जाएगा। अब इसे अच्छे से हैंड से प्रेस करते हुए हम इसे स्टिक कर देंगे। ये इजीली बहुत ही आसानी से स्टिक हो जाता है। ये दोनों तरफ से मैंने इसे स्टिक कर लिया है। अब ये जो कॉर्नर्स है उसे इस तरीके से कट कर दीजिए और इस तरीके से कट लगा देंगे हम। अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ग्लू गन का, और ग्लू गन से हम जो इसके कॉर्नर्स हैं उसे अच्छे से स्टिक कर देंगे। आप चाहें तो इसे पूरा भी ग्लू गन से स्टिक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस तरीके से कॉर्नर को हम स्टिक कर देंगे। इसी तरीके से हमें दोनों तरफ करना है। दोस्तों इसे ज़रूर बनाइएगा, साथ ही मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि आगे आने वाले और भी अच्छे वीडियोस आपसे मिस ना हो। इस तरीके से हम स्टिक कर लेंगे। इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी इसे स्टिक करना है। ये मैंने दोनों तरफ से कर लिया है। अब इसी तरीके से हम फ्रंट साइड को स्प्रे कर देंगे। पूरे को स्प्रे करने के 1 मिनट बाद हम स्टिक करना शुरू करेंगे उसे। मैं स्प्रे कर देती हूँ। स्प्रे से क्या होगा कि ये पूरा फुल्ली अच्छे तरीके से चिपक जाएगा। आप ग्लू गन से कॉर्नर स्टिक करके भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसे स्टिक कर देंगे पूरे को। ये किचन में काम आने वाली बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपका किचन छोटा है तो आप इसीलिए इसको बनाकर और सामान रख सकते हैं। बहुत ही आसानी से हम इसमें सामान रख सकते हैं और ये बहुत ही इजी भी है बनाना। बस हमें कार्डबोर्ड की कटिंग करनी है और कुछ भी नहीं करना है। और कार्डबोर्ड को इस तरीके से जोड़कर प्लास्टिक का ये जो पुराना टेबल मैट या कुछ भी हो आपके पास में, आप चाहें तो नए का भी यूज़ कर सकते हैं, और उसे इस तरीके से स्टिक कर लीजिए। और आप ये देख सकते हैं ये बिल्कुल तैयार है। ये पूरा बनके तैयार हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।